Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, इससे पहले के वर्ग में मैंने मिठाई वाला पाठ से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर श्याम पट पर लिख करके समझा दिया था। यानी 3 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको इससे पहले के क्लास में मैंने लिखा दिया है। अब आज जो है मैं आपको शेष जो प्रश्न हैं उनका उत्तर श्याम पट पर लिख करके समझाने का प्रयास किया है। आप इसे अपने फेयर कॉपी में उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एक आपके लिए धरोहर की तरह रहेगा। तो जब फेयर कॉपी में बच्चे कोई चीज़ लिख लेते हैं तो फिर बार बार उनको पढ़ने का मौका मिलता है। इसीलिए हम लोग आपको थोड़ा सा फेयर करने के लिए कहते हैं, ताकि यह आपकी एक तरह से इस साल का धरोहर रहेगा और उसको बार बार आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको शेष प्रश्नों का उत्तर मैं श्याम पट पर इस तरह से समझाने जा रहा हूँ। मैंने लिखा भी है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न है आपका चौथा, खिलौने वाले, ये प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। यानी जब खिलौने वाले खिलौना लेकर के आते थे तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। इन प्रश्नों का उत्तर मैंने इस तरह लिखा है कि खिलौने वाले की आवाज सुनते ही बच्चे खेलना छोड़ देते और उसके चारों तरफ खड़े हो जाते तथा खिलौनों को देखकर प्रसन्न हो जाते। यानी स्वाभाविक यह लक्षण जो है बच्चों में पाया जाता है कि उसके लिए वह नया चीज होता है और खिलौना से खेलना तो बच्चों का स्वभाव होता है, तो खिलौना देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। अब प्रश्न 5 है। प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। यानी रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण, यानी क्या उससे पहले इसका अर्थ हुआ कि वह खिलौना लेकर के आया था और खिलौना बेचकर जब चला गया तो कुछ दिनों के बाद मुरली लेकर के आया है। इसीलिए प्रश्न है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। चलिए, इसका उत्तर मैंने इस तरह से दिया है। रोहिणी को मुरली वाले की आवाज से खिलौने वाले की याद इसलिए आती है क्योंकि वह उसकी तरह ही गा गा कर खिलौना बेचता था। यानी क्या, जैसे खिलौना बेचने जिस तरह से आया था गा गा करके, उसी तरह से आज वह मुरली भी बेच रहा था। इसलिए रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण हो आया। चलिए, इसके बाद है प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। यानी किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। तो इस प्रश्नों का उत्तर इस तरह से दिया गया है कि दादी की बात सुनते ही मिठाई वाले को लगा कि उससे अपना कोई बात कर रहा है। यानी क्या, कोई अपनापन वाला आदमी बात कर रहा है। उसको ऐसा एहसास हुआ कि उससे कोई अपना आदमी बात कर रहा है। वह अपने आप को रोक ना पाया और अपनी कहानी सुना दी। उसे नगर के बच्चों में अपने बच्चों की एक झलक दिखाई देने लगी। अतः वह बच्चों को खुश करके अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करता था। क्या देखा आपने, यानी उन बच्चों को खुश करके
वह चाहता था कि इन प्रकार ये बच्चे खुश होकर के मेरे पास से जाए और इन बच्चों की खुशियों में उनके अपने बच्चों की खुशियाँ जो थी वह दिखाई देती थी। यानी इस तरह से वो थोड़ा सा अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इसलिए बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य था कि मिठाई वाला हमेशा चाहता था कि ये बच्चे खुश होकर के हमारे पास से जाए। चलिए, इसके बाद प्रश्न 7 है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। क्या कह रहा है? अब ये इस बार ये पैसे न लूंगा। कौन कह रहा है? मिठाई वाला। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? यानी जब कहानी का अंत होता है, आप उस समय पढ़े होंगे कि मिठाई वाले क्या कहते हैं कि अब इस बार ये पैसे न लूंगा। अब देखिए कि वहां पर उनकी भावना क्या दर्शा रहा है, किस तरह की भावना को प्रकट कर रहे हैं। तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते मिठाई वाले की आंखें भर गई। यानी क्या? उनकी आंखों में आंसू आ गया। उससे उसका पीड़ा फिर ताजा हो गया। यानी क्या? उसे अपने बच्चों की याद आया। यानी उनके बच्चे का जो वह सारा जो कुछ था दृश्य वह उनके मानस पटल पर छा गया। इस तरह से लग रहा था जैसे पीड़ा पुनः ताजा हो गया है। पीड़ा फिर ताजा हो गया। उसने बिना पैसे लिए बच्चों को मिठाई दे दी और अपनी पेटी उठाकर चला गया। यानी आप पढ़े होंगे कि दादी कहती रह गई, ओ मिठाई वाले पैसे ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, पैसे ले लो और पैसे ले लो। लेकिन मिठाई वाले ने क्या कहा? अब इस बार ये पैसे न लूंगा। यानी वह इस तरह से हमने इस कहानी को पढ़ा करके आपको सारे प्रश्न उत्तर करा दिए। एक प्रश्न जो है 7वां, वह आप स्वयं से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इस कहानी में रोहिणी चीक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरत चीक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? यानी कहने का तात्पर्य है कि आपकी राय में, इसलिए मैंने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखाया है, क्योंकि आपकी क्या राय बनती है इस पर कि हम लोग जब देखते थे गांव घर में खास करके कि वह गेट से बाहर यानी पर्दे से सामने किसी नए आगंतुक के पास कोई भी औरत जो है वह पर्दे से आगे नहीं बढ़ती थी, पर्दे के पीछे से बात करती थी। तो ऐसा ही यह दृश्य था। तो यह अब आपसे उत्तर पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों और क्या कहते हैं, आपकी राय में क्या यह सही है? तो यानी आपसे राय मांगा जा रहा है। बच्चों, इससे आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे इन प्रश्न का उत्तर, और शेष जो ऊपर वाले 7 प्रश्न थे उनका उत्तर मैंने बना दिया। अब ये 8वां प्रश्न जो है वो आपको स्वयं से करना है। आज ये चैप्टर, आज ये पाठ पूरा हो गया। आप सभी को धन्यवाद।